हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीजी नॉलेज हम में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की लास्ट एक्सरसाइज 2.6 और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को कंप्लीट करेंगे। तो आइए अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 2.6, जिसमें कि हमें लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखना है। सबसे पहले हम इसके एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यानी कि एक्सरसाइज 2.5 तक के क्वेश्चंस हमने इससे पिछली वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हमने RS अग्रवाल बुक से भी यानी कि RS अग्रवाल बुक के जितने क्वेश्चंस बनते थे अच्छे क्वेश्चंस, या हम ये कहें कि एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हमने लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल की एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको मेरी वह वीडियो देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप RS अग्रवाल वाली प्लेलिस्ट से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें NCERT के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, पहला जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल से बात करेंगे। तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वह है हमारा एग्जाम्पल नंबर 18, जो कि कहता है सॉल्व करिए x+1 अपॉन 2x+3 जो कि बराबर है 3/8 के। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म का मतलब क्या होता है? तो इसमें लीनियर शब्द का मतलब हमने पहली वीडियो में जाना था, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या समझा था। ऐसी इक्वेशन जिसमें कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, या हम ये कहें कि डिग्री कितनी होती है 1। डिग्री का मतलब ही हो जाता है हाईएस्ट पावर। तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो देखिए, इसे सॉल्व करने का क्या तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 की मल्टीप्लाई होगी x+1 से। ध्यान रखिएगा, जब 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। 3 की मल्टीप्लाई 2x+3 से। अब ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए क्या लिखा है, 6x प्लस का 9। ट्रांसपोज कर देंगे तो देखिए कितना आएगा, 8x माइनस का 6x इक्वल्स 9 माइनस 8, 2x इक्वल्स 1 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, या हम ये कहें कि 0.5 इसकी x की वैल्यू आएगी। हम आते हैं एग्जाम्पल 19 पर। देखिए एग्जाम्पल 19 क्या, वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। अब इसको हम देखना है क्या क्वेश्चन कहता है। एग्जाम्पल 19 एज वाला क्वेश्चन है। प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज आर इन द रेशियो 4:5। कहता है कि जो प्रेजेंट एज है अनु की और राज की, उसका रेशियो 4:5। 8 ईयर फ्रॉम नाउ, 8 साल बाद, यानी कि अब से 8 साल बाद। तो ध्यान रखना, 8 साल बाद जो एज का रेशियो है वो आ रहा है 5:6। एज का रेशियो कितना आ रहा है 5:6। अब अगर हम एक बात को ध्यान से समझें तो क्या ध्यान से समझने की बात है, हमें इसमें निकालना है प्रेजेंट एज। हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज। तो देखिए इस क्वेश्चन को वर्बली कैसे सॉल्व किया जाए, यानी कि देखकर कैसे हम इसका आंसर निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, 4 से ये कितना हो गया 5, और ये 5 से कितना हो गया 6, यानी कि चेंज कितने का आ रहा है 1 का, और यहाँ पर भी चेंज कितने का आ रहा है 1 का। इस बात को क्लियरली समझ गए होंगे आप कि 4:5 से 5:6 रेशियो में है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे रेशियो में चेंज कितने का है 1 का, और यहाँ भी कितने का है 1 का। दोनों तरफ चेंज सेम आ रहा है, तो तभी अगर ये दोनों तरफ चेंज सेम है तो इस चेंज की वैल्यू कितनी है, 1 की वैल्यू है 8 के बराबर। इसका मतलब है कि 4 की वैल्यू हो जाएगी 4×8, 5 की वैल्यू हो जाएगी 5×8, 6 की वैल्यू हो जाएगी 6×8, और इस 5 की वैल्यू हो जाएगी 5×8। कहने का मतलब ये प्रेजेंट एज थी इसकी 32 और इसकी प्रेजेंट एज थी 40। 8 साल बाद इसकी एज देखिए 48 होगी, और 8 साल बाद इसकी एज होगी 40। क्वेश्चन में भी यही कहा गया था। तो देखिए हमने वर्बली आंसर निकाल लिया, लेकिन इसमें क्या समझना है, मान लीजिए कि यहाँ 4:5 लिखा हो और यहाँ 5:7 का रेशियो होता, और वो कह दे 8 साल बाद, कितना कह देता 8 साल बाद जो रेशियो 5:7। यहाँ चेंज 1 का है और यहाँ पर चेंज कितने का है 2 का है। तो उस केस में हम इसे इक्वेट नहीं करेंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि हर एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं है। ये तभी एप्लीकेबल है जब रेशियोज के क्वेश्चन इस फॉर्म में दिए गए हों जहाँ पर कि वैल्यू इक्वल हो। तो देखिए हमने वर्बली निकाल लिया, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसे सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए एग्जाम्पल में सोल्यूशन दे ही रखा है कि लेट कर लेंगे प्रेजेंट एजेस ऑफ अनु एंड राज बी। प्रेजेंट एज को हमने माना 4x एंड 5x। इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखे हैं। एंड आफ्टर 8 ईयर, जो आफ्टर 8 ईयर यानी 8 साल के बाद में अनु कितने साल की हो जाएगी, 4x प्लस का 8 ईयर, और राज कितने साल का हो जाएगा, 5x प्लस का 8 के। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने यह कहा है कि 8 साल बाद जो इनकी एज का रेशियो 5:6 है, यानी कि अनु और राज की 8 साल बाद की एज का रेशियो वो कितना है, 5/6। इसका मतलब है अनु की 8 साल बाद की एज कितनी है, 4x प्लस 8, और राज की 8 साल बाद की एज कितनी है, 5x प्लस 8। ये किसके बराबर है, 5/6 के। तो देखिए अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया। एक बात और, +8 यहाँ पर भी है, +8 यहाँ पर भी है, इसको इससे नहीं काटा जाएगा, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्ज़ाम में हम इस तरीके की मिस्टेक कर देते हैं, तो हमें इस पर ध्यान रखना है कि दोनों तरफ भले ही सेम वैल्यू, लेकिन ये ऐसे नहीं कटेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक फॉर्म है, इधर शिफ्ट हो जाएगा। या हम ये कहें कि ये 5 से मल्टीप्लाई और 6 इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 5x, 5 की मल्टीप्लाई 5x प्लस का 8 से। सॉल्व करेंगे तो देखिए 24x प्लस का 48 इक्वल्स टू 25 प्लस का 40, सॉरी यहाँ पे x आएगा, एक तरफ ले जाएंगे, इधर की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि देखिए 25 बड़ा है तो ये इधर सही लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा x और ये वैल्यू इधर आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आई, 8। x की वैल्यू 8 आ गई। इसका मतलब है जो हमने अनु की प्रेजेंट एज मानी थी, तो 4 × 8 तो हो जाएगा 32, और 5 × 8 40। देखिए ये वही 8 वैल्यू निकल कर आ रही है जिसके हम यहाँ पर बात कर रहे थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि एक्सरसाइज 2.6 के अब हम सॉल्यूशन पार्ट करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। 8x माइनस का 3 अपॉन में 3x इक्वल्स टू 2। हमें सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी। तो देखिए 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 3x ट्रांसपोज हो जाएगा 6x, 6x इधर आएगा, 2x बराबर का 3 एंड x हैज़ अ वैल्यू 3/2। इतना आप समझ ही गए होंगे, 6x को हमने यहाँ ट्रांसपोज करा है, तब यहाँ पर 2x आया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 9x अपॉन में 7 माइनस का 6x। हमें देखिए यहाँ पर चीज़ों को समझना है, तो समझने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर माइनस का 6x लिख के दिखाऊंगा तभी आप इसको क्लियरली समझ पाएंगे। आप इसे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये 2x कहाँ से आया, अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चन अपने आप से करे हैं तो। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो 9x को हम लिख सकते हैं 15 ब्रैकेट में 7 माइनस 6x। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट जरूर लगाएंगे जब यहाँ पर दो टर्म को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करें, या हम 15 को, या हम ये कहें कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने बात करी थी 4x प्लस 8 के साथ मल्टीप्लाई करें। मान लीजिए माइनस होता तब गड़बड़ हो जाती, प्लस के केस में तो चल जाएगा, लेकिन ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, अदरवाइज इस 6 को हम 8 से मल्टीप्लाई करना भूल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, या तो हम एक काम करें 15 और 9 को भी सॉल्व कर लें, सिंपल बना लें, तब भी ये सॉल्व हो सकता है, या फिर हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर लें। तो 9x बराबर देखिए 15 7 105 माइनस 15 6 90x। यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालेंगे, 99 इधर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 105। और अब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 105/99। क्या ये डिविजिबल है 3 से? तो देखिए ये बिल्कुल 3 से डिविजिबल है, 33 × 3। और इसे अगर हम देखें 3 से, तो ये 3 टाइम में कितने बार में जाएगा, 3 3 × 9 3 5 × 15। तो आंसर कितना आया, 35/33। तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। z अपॉन में z प्लस का 15 इक्वल्स टू 4/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9z इक्वल्स टू 4 की मल्टीप्लाई z प्लस 15 से, 9z इक्वल्स टू 4z प्लस का 15, 4z इस तरफ लेके आएंगे तो देखिए यहाँ आएगा 5z इक्वल्स टू 15 और z की वैल्यू आ जाएगी 3, यानी कि यहाँ 3 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। तो देखिए 3/18 इधर बनेगा और इधर आ जाएगा 4/9। आई थिंक यहाँ पे कहीं मिस्टेक हो गई है, ये इसके बराबर तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो देखिए हमने कहाँ गलती कर दी, देखिए यहाँ मिस्टेक हो गई है, 15 4 जा 60 होगा, तो यहाँ 60 आएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी 12। अब ये करेक्ट है।
तो यहाँ आएगा देखिए 12, 12 और 15 हो जाए 27, 4 3 जा और 9 3 जा। अब ये करेक्ट आ गया है। तो देखिए इस तरीके की मिस्टेक ना हो तो आपको ये चीज़ पर भी ध्यान रखना होगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए 3y प्लस का 4 अपॉन में 2 माइनस का 6y इक्वल्स टू माइनस का 2/5। हमें इसे सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इस टाइम पर भी 4 को, या हम ये कहें कि y से y कट जाए या 3 को 6 से काट दें, तो ऐसा नहीं होता है, हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना होगा। 3y प्लस का 4 इक्वल्स टू -2 की मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट के बाहर -2 है तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा। 15y प्लस का 5 इंटू 4 20 माइनस का 4 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 12y। 12y इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3y, 20 इधर जाएगा तो माइनस का 24। y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, माइनस का 8। सोल्यूशन को चेक कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास में इसके सोल्यूशन नहीं है और मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया होता तो मे बी 3 जो मैंने इससे पहले लिखा था तो ये गलत था हमारा। तो इस टाइप की मिस्टेक हो सकती है, तो मैं यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं इसको, रिजल्ट को। प्लस का 4 अपॉन में 2 माइनस का 6 इंटू का माइनस का 8 इक्वल्स टू -2/5 इसको आना चाहिए। देखिए -24 प्लस का 4 अपॉन में 2 प्लस का 8 इंटू 6, 8 से जो 48 आ जाएगा, प्लस का ऊपर कितना बनेगा 20 माइनस का 20 अपॉन में 50 माइनस का 2/5। देखें यहाँ भी और यहाँ भी, इसका मतलब ये सोल्यूशन हमारा करेक्ट है, -8। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 7y प्लस का 4 अपॉन में y प्लस का 2 इक्वल्स टू -4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई पहले होगा तो 3 की मल्टीप्लाई 7y प्लस 4 से और -4 की मल्टीप्लाई y प्लस 2 से। सॉल्व करेंगे 21y प्लस का 12 इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई इससे और इससे भी, तो माइनस का 4y माइनस का 8 एक तरफ ले आएंगे तो देखिए 4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो 25 हो जाएगा और ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस का 20। तो y बराबर कितना आएगा, -20/25, डेट मीन्स 4/5, यानी माइनस का 4/5। अब देखिए -4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो -4/5 को लिख सकते हैं हम 0.8 माइनस का। कैसे करा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा 8/10 और 8/10 को हम लिख देंगे माइनस का 0.8। हमें चेक करना है रिजल्ट, तो हम क्या लिखते हैं, देखिए अगर यहाँ पे मैं -4/5 रखता है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ता। अगर मेरे पास में अब -0.8 होगा तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं। माइनस का 0.8 प्लस का 4 अपॉन में माइनस का 0.8 प्लस का 2 इक्वल -4/3 के बराबर दिखाना। 8 7 जा 56 माइनस का 5.6 प्लस का 4 अपॉन 2 में से जब हम 0.8 को माइनस करेंगे तो देखिए ये 2 है और इसमें से 0.8 माइनस करना है, तो 0.8 माइनस करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है, तो इस तरीके से माइनस होगा। बाकी चीज़ें सेम वैसी चलेंगी, यहाँ पे 12 आएगा यानी कि 1.2 आएगा। अब प्लस का या माइनस का वो डिपेंड करता है हमारा साइन किसका बड़ा था, तो 2 का साइन बड़ा यानी कि प्लस का ही रहेगा। तो अपॉन में कितना आएगा 1.2 और यहाँ पर कितना आएगा, बराबर का है माइनस का 4/3। हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ लिखा माइनस का 5.6 और यहाँ लिखा प्लस का 4.0। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि माइनस होंगे नंबर तो यहाँ तो 6 ही रहेगा, यहाँ पे आएगा 1। साइन किसका बड़ा है, तो माइनस का साइन बड़ा है, तो माइनस का 1.6 अपॉन में 1.2। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, एक्चुअल में पॉइंट से पॉइंट नहीं कट रहा है, ये वाला पॉइंट का 10 ऊपर और इस वाले पॉइंट का 10 नीचे, इसलिए ये यहाँ से हम सीधे सीधे हटा देते हैं। 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, यानी कि माइनस का 4/3 दोनों तरफ आ गया। डेट मीन जो हमारा करेक्ट आंसर था वो कितना था, माइनस का 4/5। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम चेक करेंगे तो हम 0.8 लेकर भी चेक आसानी से कर सकते हैं। इसी तरीके से एक क्वेश्चन था जिसका कि अलग ही आंसर आ रहा था 35/33। एक बार इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये हमने जो निकाला ये करेक्ट है भी या नहीं। 15 की मल्टीप्लाई, क्वेश्चन नंबर 2 था ये हमारा, 9x अपॉन में 7 - 6x इक्वल्स टू 15। 15 7 जा 105 माइनस का 15 6 जा 90 और ये 90 इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 99 बराबर का 105 और 105 अपॉन में 33। ये 3 ये हमारा कट गया 3 टाइम में और ये हमारा कट गया 3 टाइम में। एक बार देख लेते हैं 35/33 है भी या नहीं।
सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन था, 35/33 अपॉन में 7 माइनस 6 इंटू 35/33 बराबर 15 क्या आना चाहिए। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 5 45 कैरी 4, 9 9 3 27 और 4 31 अपॉन में 33, और इसके अपॉन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 की मल्टीप्लाई करते हैं 33 से, तो देखिए 7 3 21 कैरी 2 7 से 21 22 23 माइनस 6 की मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे 6 5 30, हम ऐसे कर लें कि 30 की मल्टीप्लाई करें 6 से तो 180 प्लस का 30, तो 180 प्लस 30 इज 210 अपॉन में 33। अब देखिए इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, इसे हम लिखेंगे 315 अपॉन में 33, और जो यहाँ वैल्यू लिखी है ये पलट जाती है वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा 33 अपॉन 231 में से अगर हम 210 माइनस करें तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यानी 21 आएगा। 33 से 33 कट गया, क्या 21 की मल्टीप्लाई हमें कैसे करनी है 15 से। तो देखिए बेस्ट क्या होता है इसे मल्टीप्लाई करने का तरीका, 10 प्लस 5 लिख दें। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे आएगा 210, अब जैसे ही हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो इसका ठीक आधा कर दीजिए तो 105 आएगा। अब जोड़ के देखिए 5 1 और 3 315, यानी कि ये 15 बार में ही कट गया। इसे हम और तेजी से कर सकते हैं, कहने का मतलब ये 21 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है 15 से। अब मान लीजिए 21 ना होकर यहाँ पर लिखा होता 476, तो अब हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है इससे, तो कैसे करेंगे देखिए 4760 प्लस 4 का आधा हो जाएगा 270, या हम 7 की बात करें तो 7 का आधा हो जाएगा 3, कैरी बचेगा 8 और 0, अब इसे जोड़ लीजिए 0 8 6 14 कैरी 1 7 8 9 10 11 कैरी 1 4 5 6 और 1 7 7140 इसका आंसर आएगा। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं 6 5 15 6 90 कैरी 9 15 7 105 प्लस 9, तो ये हो जाएगा 105 प्लस 9 114 कैरी आएगा 11 15 4 60 60 और 11 कितना हो जाता है 71। तो देखिए बेस्ट क्या है इस तरीके से मल्टीप्लाई करना, हमने करना क्या है इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की मदद से सॉल्व कर देना है, इसीलिए हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इससे पिछले चैप्टर में। तो अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में यानी कि इसी एनसीईआरटी बुक के चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी सबका जिक्र करा है। इसका बेनिफिट क्या होता है, तो इसका बेनिफिट इसी तरीके से हम इजीली अपने कैलकुलेशन को सॉल्व करके इसको क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसे चेक भी हमने कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए ये भी एज वाला क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या समझना है इसकी बात हम करते हैं। देखिए क्या लिखा है, हैरी एंड हरी, हैरी है और नाम ही ऐसे दे रखे हैं हरी एंड हैरी, रेशियो हो जाए 5:7 5:7 4 ईयर फ्रॉम नाउ, 4 साल बाद, यानी कि 4 साल बाद की बात यहाँ पर हो रही है। जो रेशियो है वो हो जाएगा 3:4। अब एक बात यहाँ पर जो समझने की वो ये है, अगर हम इसे वर्बली करने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से होगा उस पर बात करेंगे। उससे पहले जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है इसे देखते हैं। देखिए 8 साल बाद का बोला था, लेकिन 4 से 1 बढ़ रहा है 5 दिख रहा है, 5 से 1 बढ़ रहा है 6 दिख रहा है, यानी कि यहाँ पर बढ़ भी रहा है और जो टाइम पीरियड था वो भी 8 साल बाद का था। अब इसमें देखते हैं, इसमें घट रहा है 2 और यहाँ पर घट रहा है 3, यानी कि माइनस यहाँ 3 हो रहा है और यहाँ माइनस का 2 हो रहा है, लेकिन एज जो है वो 4 बढ़ रही है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले इसको करने का प्रॉपर तरीका, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो है जो अभी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। लेट हरी एंड हैरी प्रेजेंट एजेस बी 5x एंड 7x। अब कहता है 4 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर हरी कितने साल का हो जाएगा 5x प्लस 4 एंड हैरी कितने साल का हो जाएगा 7x प्लस 4 का, और जो रेशियो वो आएगा 3:4।
तो 5x प्लस 4 अपॉन में 7x प्लस 4, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बराबर किसके है, ये बराबर है 3/4 के। अब देखिए क्वेश्चन सेम वही बन गया जो हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं। 4 से 4 नहीं कटेगा, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 5x प्लस का 4 इक्वल 3 की मल्टीप्लाई 7x प्लस 4 से, 20x प्लस का 16 इक्वल्स टू 21x प्लस का 12। एक तरफ ले आएंगे तो देखिए यहाँ पे बचेगा x, इसे इधर ले जाएंगे 4, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, 4 के बराबर यहाँ पर आएगी। इसका मतलब है सो द प्रेजेंट एज ऑफ हरी बी 20 ईयर्स ओल्ड एंड हैरी बी और 7 इंटू 4 28 ईयर ओल्ड। तो ये हो जाएगा हरी और हैरी की कब की एज, प्रेजेंट एज। अब 4 साल बाद ये हो जाएगा 24 साल का, 4 साल बाद ये हो जाएगा 32 साल का। अब देखिए रेशियोज कितना था, 3 8 जा 24 और 4 8 जा 32। तो देखिए बराबर आ गया 3:4 के, यानी जो हमारा सोल्यूशन है वो करेक्ट है कि एक्स की वैल्यू आएगी 4 के बराबर। लेकिन हमें एक्स नहीं निकालना था, हमें हरी और हैरी की प्रेजेंट एज बतानी। तो प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। अब इसे समझते हैं वर्बली। देखिए 5:7 था रेशियो, जो कि हो गया हमारा 3:4, करेक्ट है। और जो डिफरेंस था वो कितना था, प्लस का 4 ईयर, यानी 4 साल बाद की बात हो रही। अगर माइनस की बात होती तब भी हम इसे इजीली सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि माइनस में यहाँ 2 घट रहा है और यहाँ 3, और मैंने बताया था सेम वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा सेम वैल्यू नहीं है तो इसकी सेम वैल्यू कैसे बनाई जाती है इसे समझते हैं। देखिए सेम वैल्यू जब भी रेशियोज में इसके डिफरेंस को सेम बनाना हो, किसको सेम बनाना है, डिफरेंस को। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए क्लास 8th में आपने क्वेश्चन जरूर पढ़ लिए, लेकिन आने वाले टाइम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास होंगे सिर्फ 10 सेकेंड। या आपने अगर कभी एग्ज़ाम दिए हों तो ओलंपियाड होते हैं, मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड, उनमें भी मैथ्स ओलंपियाड में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और वहाँ पर इतना कम टाइम रहता है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है a। तो जहाँ पर 2 का डिफरेंस है इसे कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, और जहाँ पर 1 का डिफरेंस है इसे कर दीजिए 1 से मल्टीप्लाई। अब चेंज क्या आएगा, तो चेंज ये आएगा, इधर आ जाएगा 5, इधर आ जाएगा 7, 3 इंटू 2 इधर आ जाएगा 6 और इधर आ जाएगा 8। अब देखिए इनका डिफरेंस, देखिए यहाँ भी +1 और यहाँ भी आपको नजर आएगा +1, और जबकि हमारा डिफरेंस कितना आ रहा था, +4 के बराबर था, 4 ईयर के। इसका मतलब है कि 1 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई। यानी 1 की वैल्यू 4, तो 7 की वैल्यू कितनी, 28, 5 की वैल्यू कितनी, 20, 6 की वैल्यू कितनी, 24, और 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 4 32। तो देखिए यही हमारा था, 20 और 28 उसकी प्रेजेंट एज थी, और बाद की एज कितनी आई, 24 और 32। तो देखिए 24 और 32। इससे पिछले क्वेश्चन की बात करें, वहाँ पर हमने क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस देखिए 1 है, और यहाँ भी डिफरेंस कितना नज़र आ रहा है, 1 ही नज़र आ रहा है। तो आप मल्टीप्लाई करिए या नहीं करिए सेम ही रिजल्ट पड़ता। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन आए और आपके पास में टाइम कम हो और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आए, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आपको सामने से देखने में लगेगा कि ये आसान है, लेकिन जब आप खुद से करेंगे उसके बाद आप कर लोगे, तब आप कहोगे कि हाँ ये क्वेश्चन सही में ईजी है। अब हम आते हैं इस यूनिट के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का। क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज। सबसे पहले नंबर होता है n/d की फॉर्म में। हमें यहाँ पर सिंगल वेरिएबल का क्वेश्चन बनाना है, तो हम इसमें x और y नहीं लेंगे, कोई ना कोई कंडीशन ऐसी दी होगी जो कि दूसरे से रिलेट हो रही है। कहता है डिनोमिनेटर जो है रैशनल नंबर का वो ग्रेटर है न्यूमरेटर से 8, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से ज़्यादा है। तो हम क्या करते हैं, लेट न्यूमरेटर ऑफ अ रैशनल नंबर बी x, न्यूमरेटर को x मान लेते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर अपने आप क्वेश्चन में दे रखा है कि डिनोमिनेटर को हमें मानना नहीं है, डिनोमिनेटर होगा किसके बराबर, डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से बड़ा है कितना, 8। तो ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा गया यदि न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर ये है पूरा,
इसे 1 घटा दिया जाए तो नंबर जो ऑब्टेंड होता है वो 3/2 होता है। बताइए रैशनल नंबर क्या है? तो रैशनल नंबर क्या होगा? n/d की फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिला के रैशनल नंबर आएगा। तो ये यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्लस का 7 अपॉन में 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में x प्लस 70। देखिए यहाँ पर भी x से x नहीं कटेगा, बराबर का 3 की मल्टीप्लाई x प्लस 7 से, 2x प्लस 17 इंटू 2 34, 3x प्लस का 21। अब यहाँ पे हमें ट्रांसपोज कर देना है। तो देखिए 2x को इधर ले जाएंगे क्योंकि प्लस में वैल्यू आ जाएगी, इसे इधर ले आते हैं। 34 माइनस का 21 आएगा कितना? 3 और 1 13, x की वैल्यू आएगी हमारी 13 के बराबर। इसका मतलब है x हमारा कितना हो जाएगा? 13। डेट मीन्स सो न्यूमरेटर जिसे हमने x माना था वो 13 हो गया, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से 8 ज़्यादा था, तो 13 में 8 हम जोड़ देंगे तो आएगा 21। इसका मतलब है हमें आंसर 13 और 21 नहीं लिखना है, हमें पूछा गया रैशनल नंबर। सो द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बी 13/21, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर हमें इसे चेक करना है तो देखिए इजीली चेक कर लेंगे। 8 ज़्यादा ये तो हमें दिख रहा है, अगर इसमें 17 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में 1 घटा दें तो ऊपर कितना हो जाएगा? 10 20 30, और नीचे कितना हो जाएगा? 20, और रेशियो कितना आ जाएगा? 3:2। और क्वेश्चन में भी बोला गया था 3/2 ही रेशियो आएगा। इसका मतलब ये जो आंसर निकाला है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारी यह यूनिट कंप्लीट, यानी कि यूनिट 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल कंप्लीट हो जाती है। स्टिल इस चैप्टर के किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप इससे अच्छे क्वेश्चंस भी समझना चाहते हैं तो RS अग्रवाल वाली प्लेलिस्ट में जाकर आप उस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को भी पढ़ सकते हैं। ज़रूर शेयर करें, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।